क्योंकि भगवान की कथा में और भगवान में या भगवान के नाम में या भगवान की लीला में या भगवान के धाम में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। तस्मिस्तज्जने भेदा भावात् तदेव साध्यताम दुह संग सर्वथैव त्याज्यः भक्तिरेव गरीयसी। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे तो आप जानते ही हैं, पहले भी कथा सुनी हो, इंद्रादि देवता और ब्रह्मादि देवता चले आए और खाली हाथ नहीं आए, क्योंकि कथा में मंदिर में या गुरु के पास या मित्र के पास या कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में जाया जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो इन जगहों पर खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही आता है। अब अपनी ससुराल में जाना हो तो यदि खाली हाथ जाओगे तो सासू माँ भी सोचेगी अब ये 4 बच्चे घर में कुछ ले करके तो आया नहीं, ऐसे ही हाथ पहुँच करके चला आया है तो 100-200 दे करके टरका दो। और यदि बढ़िया मिठाई का डब्बा ले करके गया तो डब्बा भले 300 का आया, लेकिन फिर सासू माँ भी लिफाफे में मेहमान के लिए, अपने परौने के लिए, अपने दामाद के लिए कम से कम फिर 1100 रुपये तो रखेगी। 800 रुपये का तो फायदा हुआ। और कुछ नहीं लेके गया तो फिर खाली 100-200 ही मिले। तो लेके जाने में फायदा है। अब देखो, हमारी बात का तुम समर्थन करो चाहे न करो, लेकिन ये गुब्बारे तो करते ही। ये बता रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वो प्रैक्टिकली अनुभव की बात है, कोई लिखी विखी पढ़ी बड़ी वैसी बात नहीं कि हम कहीं से पढ़ करके आए कि यहाँ ये बात कहीं लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार का, हमारे जीवन का अनुभव है। तो कहीं भी जाओ, गुरु घर में या भगवान के पास मंदिर में या कथा में या मित्र के पास या अपनी ससुराल भी जाओ तो भी कुछ न कुछ अपने साथ में ले जाओ, खाली हाथ कभी मत जाओ। तो देखो, स्वर्ग से देवता कथा सुनने के लिए आए तो खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर के आए? क्या लेकर के आए मैया? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभ, कुंभ माने मटका। ये जो मिट्टी का या तांबे का या पीतल का जो मटका होता है ना जल का, इसे संस्कृत में कहते हैं कुंभ। और उसमें भरा हुआ क्या है? तो उसमें भरा हुआ है सुधा। सुधा कई माता बहनों के नाम भी होते। तो सुधा का मतलब क्या है? सुधा का मतलब है अमृत। तो उस कुंभ के अंदर अमृत भरा हुआ है जिसे देवता लोग लेकर के आए हैं। और ये अमृत का कुंभ देवताओं को भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ इसे पाने के लिए। न जाने कितने राक्षसों का संहार करना पड़ा भगवान को इस अमृत को देवताओं को देने के लिए। लेकिन फिर भी राहु पी गया देवताओं की पंक्ति में, तो गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके राहु के 2 कर दिए। तो एक तो हो गया राहु और दूसरा केतु। तो गले से ऊपर का हो गया राहु और नीचे का हो गया केतु।
क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को इशारा करके शिकायत करी थी कि ये जो पंक्ति में बैठा है ये देवता नहीं है महाराज, ये भेष बदल करके और राहु नाम का राक्षस है। तो भगवान उसे अमृत तो दे चुके थे और वो पी भी गया था, लेकिन गले तक यहीं तक गया था, इसलिए यहां से अलग कर दिया तो एक के दो हो गए। माने बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदोगे तो एक के साथ में दो मिलेंगे। तो अमृत की भी बड़ी विशेषता है, बड़ी महिमा है, अमरत्व को प्रदान हो जाता है जी। तो देखो ये स्वर्ग में जो रखा हुआ अमृत है ये भगवान की कृपा से देवताओं को मिला है और दुनिया की सबसे बेशकीमती वस्तु या पदार्थ है, जिसे आज कथा सुनने के लिए देवता लोग लेकर के चले आए। और एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और श्री सुखदेव जी महाराज के सामने बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता और विनम्रता से कह रहे हैं, बोले महाराज आप एक काम करो, या राजाए तो न्यांते हटाओ और हम आपकी कथा सुनेंगे, हम आपकी कथा के यजमान बनेंगे। और ऐसे फ्री फंड वाले यजमान नहीं है महाराज, हम स्वर्ग की बेशकीमती वस्तु माने अमृत लेकर के आए हैं और राजा की जो बीमारी है उसका भी ये इलाज है। एक आध चम्मच राजा को पिलाओ, बाकी एक आध आप पी लो, और भी आपके जो चेले चपाटे हैं उन्हें भी आप अपनी मर्जी से पिला सकते हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया फिर बदले में क्या चाहिए? तो बदले में तो महाराज आप जानते ही हो कि स्वर्ग के अमृत के बदले में हमें आपके मुख से निकलने वाला भगवान का भागवतामृत चाहिए। तो सोचो कि ये भागवतामृत श्रेष्ठ है या स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है। तो इसका निष्कर्ष, इसका निर्णय श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये देवता लोग बड़े दक्ष होते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं, क्योंकि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना कार्य करने में देवता लोग बड़े निपुण होते हैं। और एक बात और आप याद कर लो कि यदि संसार में तुम्हें तुम्हारे घर बिना बुलाए कोई आकर के बहुत ज्यादा तुम्हारे फायदे की बात करने लगे तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। तो यहां देवताओं को न राजा ने पुकारा, समस्या राजा को है, और दूर करने वाले डॉक्टर श्री सुखदेव जी महाराज हैं। ना ही श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को बुलाया, लेकिन बिना बुलाए और अमृत लेकर के चले आए और उस अमृत के न जाने कितने फायदे गिना रहे हैं, न जाने कितने फायदे बता रहे हैं और कह रहे हैं महाराज इसके बदले आप हमें ये भागवतामृत सुना दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये देवता लोग हमें ठगने के लिए आए हैं, इसलिए देवता लोगों को डांट लगाई, फटकार लगाई, अरे पागलो, अरे मूर्खो, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा।
श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये ऐसा दुर्लभ अमृत है भगवान का भागवतामृत कि देवताओं ने लेने का बहुत प्रयास किया, लेकिन देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने अनधिकारी समझा। तो अनधिकारी कौन होता है? भागवतामृत का अनधिकारी वो होता है जो अहंकार से युक्त होकर के इस कथा को कराता है या इस कथा को पाना सुनना चाहता है। अन्यथा ये कथा सबके लिए सुलभ है, सबको अधिकार है सुनने का। लेकिन अभी आकर के कोई सज्जन कहे, बोले महाराज ठीक है 2 दिना की कथा आपकी हो गई, अब जा ताम झाम में बंद करो और हमारे गांव में चलो, हम तुम्हें 5-10 लाख रुपए देंगे और जा कथाएं तुम भाड़ में जान दो, कुआं में जान दो। अरे हम दे रहे हैं ना 10 लाख रुपए, आप वहां चलो, वहां करो। तो देखो, जो भागवत भगवान के लिए करता होगा या तुम्हारे कल्याण या अपने कल्याण के लिए करता होगा, या जो भागवत की महिमा को जानता होगा, वो तो 10 लाख क्या कोई करोड़ों रुपए भी दे तो भी कथा को छोड़ करके जाने वाला नहीं है। तो भागवत की तो ऐसी महिमा है कि क्व कथा क्व स्वधा। अरे कहां तुम्हारे स्वर्ग का अमृत और कहां हमारे गोविंद की कथा। क्व काच क्व मणिर महान। हमारी दृष्टि तो ऐसी है कि एक तरफ रखी है कांच की मणि और एक तरफ रखी है ओरिजिनल 100% शुद्ध मणि। तो जो शुद्ध मणि है वो भागवत है और जो कांच की मणि है वो स्वर्ग का अमृत है। तत्व दृष्टि जो महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने न ददौस कथामृतम। देवताओं को भी ये दुर्लभ हो गया, देवताओं को भी ये सुलभ नहीं हो पाई कथा। देवताओं को फटकार करके भगा दिया। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास जाकर के थोड़ा सा नाराज हुए। ब्रह्मा जी ने समझाया, सिर पे हाथ फेरा, बोले बेटा कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात है। अब 2 दिन की कथा तो हो ही गई, अब और 5 दिन की बात है। कोई नहीं, सुन लो, फिर देखते हैं इस कथा का परिणाम क्या होता है, इस कथा के सुनने से राजा को क्या फल मिलता है। अरे देखो तो सही भैया कि ये स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है कि ये भगवान का भागवतामृत श्रेष्ठ है। तो देखो, एक एक दिन करके दिन गुजरते गए और जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, 7वें दिवस की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, तो भगवान के पार्षद बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य विमान लेकर के राजा परीक्षित के लिए प्रकट हो गए। और फिर भगवान के पार्षदों ने हाथ जोड़ करके राजा को विमान में सिंहासन पर बिठाया, बिठा करके चंवर ढुलाया, आरती उतारी, नैवेद्य निवेदित किया और भगवान का संकीर्तन करते हुए राजा को भगवान के धाम ले गए। तो ये भागवत की महिमा है। केवल 7 दिन सुन लेने की महिमा है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या केवल 7 दिन कथा सुन लेने से भी कल्याण हो सकता है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
न जाने कितने जन्मों से तपस्या कर रहे उन ऋषि मुनियों का कल्याण नहीं हुआ, तो केवल 7 दिन कथा सुन लेने से भगवान के धाम की प्राप्ति जीव को कैसे हो सकती है? विश्वास नहीं हो रहा है। तो तकड़ी मंगाई, तराजू मंगाई, मंगा करके और एक तरफ भागवत जी को विराजमान कर दिया, तकड़ी के दूसरे पल्ले में एक एक करके, क्योंकि भागवत वेद का ही तो सार है, एक एक करके 4 वेद रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए, 17 पुराण रख दिए। लेकिन फिर भी जिस तकड़ी तराजू के पल्ले में श्रीमद् भागवत जी विराजमान है, वो पलड़ा टच से मच नहीं हुआ। तब जाकर के ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ, और फिर ब्रह्मा जी भी समझ गए कि भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं है। माने साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भागवत अलग नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। लघून्यन्यान जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। केवल ब्रह्मा जी ने ही स्वीकार नहीं किया, अपितु संसार में सभी ऋषि मुनि महात्मा सिद्धों ने स्वीकार किया। ब्रह्मादि देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कली काल में जीव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा से सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है। सबने अपनी अपनी मोहर लगाई, सबने अपने अपने साइन करके ये बात जो है सिद्ध कर दी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो भागवत की बड़ी विशेष महिमा है। भले ही भागवत में हमारी किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से शब्दों के माध्यम से हमें दिखाई या सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी भागवत के एक एक अक्षर में हमारी बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी ही समाई हुई है। अब ये एक अलग बात है कि श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी के बड़े परम लाडले हैं, शिष्य हैं, पुत्र हैं, इसलिए किशोरी जी का स्मरण करते ही, उनकी झांकी का स्मरण करते ही श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि राजा के पास केवल 6-7 दिन हैं, अब कहीं किशोरी जी का नाम लेने से, उनकी महिमा का गान करने से यदि हमारी समाधि लग गई तो ये राजा तो बेचारा बीच में ही लटका रह जाएगा, न इधर का रहेगा न उधर का। तो बड़ी सावधानी पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, तो राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से लेने से बचते रहे। हालांकि श्रीमद् भागवत के अंदर एक एक शब्द, एक एक अक्षर में किशोरी जी समाई हुई हैं, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। तो आइए आज किशोरी जी बरसाने वाली को भी याद करें और फिर आगे की कथा भी श्रवण करेंगे।
हो राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। 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 हमें डर काहे को, हमें डर काहे को। हमें डर काहे को, हमें डर काहे को। जब ऐसी दयालु सरकार, हमें डर काहे को। जब ऐसी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। मधम कूदे हधरे रे, समाधान को देह धरे हैं। हित मधम कूदे हधरे रे। समाधान को देह धरे रे। बिन कारण सोने करे रे। बिन कारण सोने हरे रे। बिन कारण सोने करे रे। बिन कारण से नेह हरे रे। जब ऐसी कृपालु सरकार, हमें डर काहे को। जब ऐसी दयालु सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। दोनों हाथ उठा के बरसाने वारी जय हो।
आवे। तज श्यामहु निज जन पे आवे। तज श्यामहु निज जन पे आवे। जब ऐसी कृपालु सरकार हमें डर काहे को। तारी सरकार हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार हमें डर काहे को। बरसाने वाली की तकत है श्याम जाकी। प्रकट तकत है श्याम झांकी। प्रकट तकत है श्याम जाकी। प्रकट तकत है श्याम झांकी। दिन की शरणाई डर काफी। 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 जब ऐसी हमारी सरकार हमें डर काहे को। जब ऐसी हमारी सरकार हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार हमें डर काहे को। राधा रानी हमारी सरकार हमें
तो देखो, राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को। जब ब्रज की ठकुरानी बरसाने वाली हमारी सरकार बन जाती हैं तो संसार में फिर हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले श्याम सुंदर बैठे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि कौरव और पांडव, कौरवों ने पांडवों को मारने का बहुत प्रयास किया, न जाने क्या क्या उपाय किए, न जाने कितनी घातें लगाई। भीमसेन को मारने के लिए जहर खिलाया गया, लाक्षागृह बनाया गया जिसमें सभी को सोते हुए जला देने का प्रयास किया गया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट ध्वस्त समाप्त कर देने का प्रयास किया गया। अर्जुन को मार देने का प्रयास किया गया, और भी न जाने कितनी यातनाएं कौरवों ने पांडवों को दी, मैया कुंती को दी। दुर्योधन ने न जाने कितना अत्याचार पांडवों के ऊपर किया, लेकिन फिर भी चूंकि पांडवों की जो सरकार है वो हमारी बरसाने वाली है, तो फिर डर किस बात का है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो सारा संसार भी यदि प्रयास करे, लेकिन जिस जीव का रक्षक गोविंद है, जिस जीव की रक्षा करने वाली बरसाने में बैठी हुई स्वामिनी जो है, तो उस जीव का कोई बाल बांका भला कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए अपने हृदय से हमें हमारी जो सरकार है उसे जानना चाहिए और मानना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार से बढ़कर के हमारे लिए और कुछ नहीं है। हमारी माने जीव की जो सरकार है वो किशोरी जो है। बाकी ये संसार वाली भौतिक सरकार की बात हम नहीं कर रहे। कहीं तुम समझो कि मोदी सरकार या कांग्रेस की सरकार या अकाली दल की सरकार या और कोई सरकार, तो इस सरकार की बात हम नहीं कर रहे। ये संसार की सरकार है, ये तो आती जाती आने जाने वाली सरकार है। लेकिन जीव की जो वास्तविक सनातन शाश्वत सरकार है वो केवल और केवल बरसाने वाली राधिका रानी है। इसलिए उनका स्मरण भी हमें करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, हम जहां भी कथा करने के लिए जाते हैं तो हर जगह रोज डेली कथा में 10-20 बार ये प्रेम से बोलो राधे, ये तो बुलवाते ही हैं। क्यों? क्योंकि कथा तुम्हें याद रहे चाहे न रहे, लेकिन कम से कम इतना तो याद रह जाएगा कि वो महाराज जी बीच बीच में प्रेम से बोलो राधे राधे, ये सूत्र हमें प्रदान करते थे। और संत महापुरुषों के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सूत्र हमारे जीवन का कल्याण करता है, हमारे जीवन का मंगल करता है। क्योंकि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ये व्याकरण का श्लोक है। माने सूत्र के बारे में समझाया जा रहा है कि महापुरुष केवल तुम्हें सूत्र प्रदान करते हैं,
ब्रह्मा जी को परेशानी हुई तो ब्रह्मा जी की परेशानी दूर करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने सूत्र प्रदान कर दिया। वो सूत्र कौन सा है? तो वो सूत्र कोई और नहीं, केवल 4 श्लोकों की माने चतुः श्लोकी भागवत है, जो भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। तो ब्रह्मा जी के जीवन में मंगल होगा। 4 श्लोकों की भागवत को महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तृत कर दिया, उसका विस्तार कर दिया। अब सोचो कि 4 श्लोकों में माने 4 श्लोक तो कॉपी के एक ही पन्ने पे लिखे जा सकते हैं। अब कोई सोचे कि इनके अंदर कुछ ऐसा भी भरा हो सकता है कि 18,000 श्लोक इनके अंदर से उत्पन्न हो जाएं, निकल जाएं या बना दिए जाएं। तो भैया महापुरुषों के द्वारा दिया जाने वाला ये जो सूत्र होता है, ये सारवत विश्वतो मुखम, सारे विश्व का सार होता है। महापुरुषों के पास इतना समय कहाँ है कि पूरी डिटेल से, पूरी व्याख्या से तुम्हें यदि हर एक चीज समझाने लग जाएंगे या लिखने लग जाएंगे तो भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है। न जाने कितने जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे, फिर भी आपको हम ठीक से या पूरी कथा कभी नहीं सुना पाएंगे और ना ही तुम सुन पाओगे। इसलिए जितना भी सुनो कम से कम सुनो, लेकिन अच्छा सुनो, बढ़िया सुनो, बढ़िया संगीत सुनो, बढ़िया भजन सुनो और सार सार। जैसे कि दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है मैया? दूध का सार है घी। दूध का सार घी। अब घी बनने तक कितनी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो बाल्टी लेके जाओगी शाम को 4 बजे या 5 बजे, फिर गैया मैया या फिर मज तुहाडी मनानी पड़ेगी। वो भी नहीं है कि वो कोई टोंटी लगी हो तो टूटी खोल दे तो बाल्टी भर के दूध ले आए, वो भी मनानी पड़ेगी, उसे भी हाथ फेरना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। ये भी एक प्रक्रिया है। फिर थल्ले बैठोगे और कई आराम से नहीं देती तो पैर भी बांधने पड़ जाते हैं पीछे से। तो पैर बांध के फिर जल ले करके धोगी और धो करके फिर थोड़ा थोड़ा करके कम से कम आधा घंटे बैठ करके तुहाडे गोड़े भी दुख दे बैठ के। और कई बार गैया थोड़ी आगे सरक गई तो फिर बैठे ही बैठे इतना होंगे तो उसमें और ज्यादा जोर पड़ता है। खैर दूध आ गया हमारे पास, दूध आ गया तो अब उस दूध को आप थोड़ा जल मिलाओगी, जल मिला के फिर उसे गर्म करना पड़ेगा। गर्म करोगी फिर उसे थोड़ा इतना ठंडा करना पड़ेगा कि उसमें दही का जामन लगाएं तो दूध फट न जाए, बढ़िया दही बने। और फिर जामन लगाने के बाद सारी रात्रि माने 8 या 10 घंटे तुम्हें इंतजार भी करना पड़ेगा दूध जमने का। फिर अगली मॉर्निंग सुबह 5 बजे ही, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकर के की लेकर के मदानी लेकर के। वो एक भजन है ना, वो केड़ा भजन है, मदानी ले गया। हाँ, चाटी चो मदानी ले गया। मैं दूध कादे नाल रिड़का, चाटी चो मदानी ले गया। कोई नहीं, जदों मदानी ले जाने वाला कथा के माध्यम से हमारे मध्य में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, नंद के लाला आ जाएंगे और जब मदानी लेने लायक हो जाएंगे तो फिर इस भाव को भी हम श्रवण करेंगे, इस कथा को भी सुनेंगे।
तो देखो अब दूध को दही बन गया, अब दही को तुम्हें रिड़कना पड़ेगा, उसे चलाना पड़ेगा और फिर उस दही को घंटों चलाने के बाद फिर मक्खन निकलेगा। फिर मक्खन को भी सर्टिफाइड करना है, अग्नि के ऊपर, गैस के ऊपर तुम्हें तपाना है। तो उस मक्खन के अंदर से भी बहुत सारा मल माने कचरा पट्टी एक तरफ हो जाएगी और जो सार होगा माने घी, वो घी रह जाएगा। तो घी के बाद में फिर और कुछ निकलने वाला नहीं है। यदि तुम घी से और कुछ निकालने का प्रयास करोगे तो घी जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन और कुछ उसमें से निकलेगा नहीं। तो दूध का सार है घी, ऐसे ही कल्याण का सार है भगवान की कथा। तो सार जितना मिल जाए हमें। अब दूध कितने रुपए किलो है? ज्यादा से ज्यादा होगा तो 60 रुपए किलो। कोई गल नहीं, तुसी चिंता ना करो बीबी जी, सानू सब पता है 60 रुपए किलो होगा। तो सोचो कि 60 रुपए किलो घी दूध और कम से कम 1000 रुपए किलो प्योर देसी घी होगा। तो सार महंगा होता है या घी महंगा होता है? वो दूध महंगा होता है, सार महंगा है। सार 1000 रुपए किलो और दूध केवल 60 रुपए किलो। और जो सार कार्य करता है, जो काम घी करता है, वो कभी दूध नहीं करेगा। अब मान लो आपको बढ़िया बढ़िया कचौड़ी बनानी है, आपको बढ़िया बढ़िया पूड़ी बनानी है, पकवान बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं, पामे गोभी के हों चाहे आलू के हों, तो कढ़ैया में दूध डाल के बना सकती हो क्या? नहीं बना सकती। कढ़ैया में घी ही डालना पड़ेगा, तभी आप ये सब बना सकते हो। तो भगवान की कथा सार रूप में अच्छी मिले, थोड़ी कहते न, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, थोड़ा पहनो लेकिन अच्छा पहनो, थोड़ा सोचो लेकिन अच्छा सोचो, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। ते फिर तुहानू साडी कथा किदां दी लगदी पई है? समझ आ रही? असी एक बार जम्मू कथा करन वास्ते गए, ते जम्मू दे विच भी सारी पंजाब दी माइयां दाइयां ही होंदियां। ते कथा विराम हो गई, तीसरे या चौथे दिन की गल। तो कथा के बाद जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनका स्वागत हर जगह होता है, माने हम मिलते हैं। अगर कोई कथा के बाद किसी प्रकार की कोई बात करना चाहे, अपने मन की कोई कामना प्रकट करना चाहे, कुछ कहना सुनना चाहे, तो जहाँ भी हम रुकते हैं वहाँ मिलते हैं सबसे, चाहे कोई बूढ़ी माता हो, चाहे कोई बालिका हो, चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई भाई बंधु हो, कोई भी हो। तो तीसरे या चौथे दिन की कथा करके जब हम अपने कक्ष में गए तो थोड़ी देर बाद ही एक ऐसी मैया जैसी सामने हमारे चश्मा लगा के और सफेद चुनरी ओढ़ के मैया बैठी है ना, ऐसी मैया चली आई। ओ बाबा जी राम राम, महाराज की हाल ने तुहाडे? तो हमने कहा मैया ठीक हैं, बहुत अच्छे हाल हैं। अरे अभी तो हम देखो कथा करके आ रहे हैं और तुसी हाल चाल पूछ रहे हो। सानू कोई तंगी नहीं, असी बहुत अच्छे हैं। ओ ते ठीक है महाराज। मैंने कहा दसो मैया कादे वास्ते आई, कोई कुछ कहना सी? ओ नहीं नहीं महाराज, असी कुछ कहना नहीं सी, तुसी कहा सी कि कथा दे बाद असी मिलते हैं ते तुहानू मिलन वास्ते आए। मैं कहा अच्छी गल है, असी मिलते रहे, तुसी अपनी गल दसो कादे वास्ते मिलन वास्ते आए?
ते बोले महाराज की दसां तुहानू, तुहाडा जिहड़ा क्रियाक्रम हुंदा है ना 4 घंटे दा, ये सानू बड़ा वधिया लगदा, ये सानू बड़ा चंगा लगदा है। मैंने कहा ओ मैया ओ रहन दे मैया, अजी ते कथा दे केवल 4 ही दिन हुए और तू साडा क्रियाक्रम करने वास्ते आज आ गई, ते बाकी 3 दिन कथा कौन करेगा। तो देखो माताएं बड़ी भोली हो, हम समझ तो गए कि वो कहना क्या चाहती है और कह क्या रही है। तो देखो भाव का मामला है, कई बार भाव हमारे हृदय का इतना पवित्र होता है कि हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, संस्कृत का ज्ञान हमें नहीं है, वेद वेदांत का ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन हमारा भाव इतना पवित्र है भगवान के लिए कि हमें भगवान मिल जाते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, उन्हें भगवान की अनुभूति भी नहीं होती। ऐसे न जाने कितने भाव से युक्त भक्त संसार में हुए हैं। तो ये भाव की कथा है, ये भाव होना चाहिए। तो हम समझ गए कि ये मैया कहना चाहती है कि महाराज आप 4 घंटे ये जो कार्यक्रम करते हो, आप 4 घंटे ये जो कथा सुनाते हो, ये बहुत माने सानू बड़ी चंगी लगती है, बड़ा आनंद आता है। 4 घंटे कित्थे निकल गए ते मैं ते सोच ही नहीं सकती कि 4 घंटे में एक जगह किते बह सकती है। मैनू ते महाराज 10 मिनट बहना औखा हो जाता है, माने भारी पड़ जाता है। लेकिन तुहाडे क्रियाक्रम च मैनू पता ही नहीं लगता कि 4 घंटे कित्थे निकल गए। तो देखो भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। भले वो मैया बेचारी क्रियाक्रम कह रही है, लेकिन हम तो समझ गए कि वो क्रियाक्रम नहीं, वो कार्यक्रम कह रही है। बोलने में थोड़ी भूल हो सकती है, लेकिन हृदय के भाव में कभी भूल नहीं होती। तो भगवान शब्दों को नहीं देखते, भगवान भाव को भी देखते हैं, और सबसे पहले भाव को ही देखते हैं कि ये अंदर से कितना डूबा हुआ है, कैसे भाव में है, इसकी क्या सोच है। इसीलिए तो भगवान ने भी कह दिया है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो महापुरुष जो सूत्र देते हैं ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। महापुरुष जो सूत्र देते हैं वो सारवत विश्व तो मुखम, सारे संसार को समेट लेने में सक्षम होता है महापुरुषों का दिया जाने वाला सूत्र। तो देखो हमारी किशोरी जी का नाम ये महापुरुषों का सूत्र है, जो सारे संसार का, सारी त्रिलोकी का कल्याण करता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे कथा सुनाई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनक आदि माने सनक हैं आदि में जिनके ऐसे 4 कुमार 4 भाई, जिनका जीवन ही कथा मात्रैक जीवन है, जिनके जीवन में भगवान की कथा के अतिरिक्त और कोई झमेला है ही नहीं।
एक भाई गादी पर बैठ जाता है, 3 भाई नीचे बैठ करके सुनते हैं, और भी किसी को सुननी है तो आ जाओ भैया, और नहीं सुननी तो भी कोई परेशानी नहीं। हम तो यहाँ कथा करने आए, आप सब लोगों ने निमंत्रण से बड़े प्रेम के साथ बुलाया, और जब हम आए तो आए भी हम बहुत लेट। 3 बार आप सब लोगों ने बड़ी भारी संख्या में यहाँ हमारा इंतजार भी किया कि महाराज जी आ रहे होंगे, महाराज जी आ रहे होंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन 2 बार आपको निराशा हाथ लगी, क्योंकि हम बीच में कहीं रुक गए। अब भाई इतना लंबा सफर है, और फिर मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ था, तो दूसरे दिन आए। लेकिन आपने इतने प्रेम के साथ हमें बुलाया तो हम चले आए, और जब आए तो हमें आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमने भी सोचा कि भाई यहाँ हम अपनी तरफ से कथा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, माने आपको हम बहुत अंदर वाली और बहुत अच्छी कथा सुना करके जाएंगे, ताकि आप भी उस कथा को सुन करके गदगद हो जाएं, आनंदित हो जाएं। क्योंकि भगवान की कथा का स्वभाव आनंद प्रदान करता है, लेकिन कथा होनी चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। आजकल कथा के नाम पे ना भीख मांगी जा रही, भीख। भीख जानते हैं? कथा के नाम पे न जाने क्या क्या मांगा जाता है। बैनर कथा का होता है, पोस्टर कथा का हो जाता है, व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं कथा करने के लिए। अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसा कोई 1-2 नहीं है संसार में, लाखों हैं। किस किस का नाम लेंगे? आपने भी टीवी में देखा होगा, लाइव देखा होगा, दाएं बाएं न जाने कहां कहां देखा होगा। व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, कथा वथा तो आती नहीं, करेंगे कहाँ से? न संस्कृत का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न बोलने की शैली है। अब करें क्या 3-4 घंटे? तो फिर अब टाइम पास करना है तो चलो भैया, बैनर तो कथा का है ही है, नाम भी कथा का हो रहा है, तो भीख मांगते। आजकल भीख मांगने के भी बड़े बड़े ताम झाम हो गए हैं। वैसे कटोरा लेके मांगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिन में 1000-500 ही मिलेंगे, और मंच पे बैठ करके मांगेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, और आप लोग उनका बड़ा सम्मान भी करोगे, इज्जत के साथ उनको गुरुजी भी बनाओगे, और न जाने क्या क्या सेवा करोगे। तो व्यास गादी पर बैठ करके कोई भीख थोड़ी मांगी जाती है। अरे तुम्हारी जो इच्छा है वो स्वेच्छा से तुम 1 रुपया चढ़ा दो, 1 करोड़ चढ़ा दो, सोना बोरी भर के चढ़ा दो, या बिल्कुल मत चढ़ाओ। तो कथा वाला तो केवल कथा ही सुनाएगा तुम्हें, 7 दिन कथा सुनाएगा और भगवान के मीठे से भजन सुनाएगा, बस। बाकी वृंदावन में तुम्हारा ये काम चल रहा है, इसके लिए रसीद कटवाओ, इसके लिए दान दो। वहाँ इतनी गौएं रखी हैं, गौशाला चल रही है, गौ सेवा के लिए दान दो। वहाँ इतने विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, इतने ब्राह्मण रखे, इतने संत भोजन पा रहे हैं। आजकल न जाने कितनी नाटकबाजी कथा के नाम पर हो रही है। तो ऐसे लोगों से कथा हम लोग सुन करके क्या कल्याण की उम्मीद कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको कथा आती नहीं और वो कथा सुना भी नहीं सकते। जो असली कथा है, जो कथा करेगा, उसके पास तो बिल्कुल भी समय होता ही नहीं कोई फालतू इधर उधर गल करने का, या कोई ऐसी बात कहने का, या टाइम पास करने का समय ही नहीं होता है। भगवान की कथा तो ऐसा मस्त कर देती है, ऐसा आनंदित कर देती है। तो
तो आप सब लोगों ने हमें जिस भाव से बुलाया, अब आपको दूसरे दिन ही पता लग गया होगा कि हम आपको आगे कैसी कथा सुनाने वाले हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आप लोग सच्चे श्रोता बनो, अच्छी अच्छी कथा सुनने का प्रयास किया करो। अब आपकी भावना शुद्ध है, पवित्र है। आपने हमें कथा सुनाने के लिए बुलाया है, यहाँ मांगने के लिए नहीं बुलाया कि महाराज आ जाओ कथा के नाम पे हम पैसे मांग ले जाओ, 1,00,000 2,00,000 रुपए 5,00,000 रुपए। तो आपने यहाँ मांगने के लिए नहीं बुलाया, हमें कथा करने के लिए बुलाया है। कई लोग कह रहे थे महाराज आप क्या करते हो, 4 घंटे चिल्लाते हो, 4 घंटे कथा करते हो, इतना गाते हो और इतना अच्छा बोलते हो, अरे थोड़ा कुछ निकाला करो इन लोगों से, थोड़ा कुछ कहा करो, कोई दान वान करे, कोई न जाने क्या क्या बोलते हैं लोग, न जाने क्या क्या मांगते हैं। तो देखो भैया हमने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, बोले भाई ये काम हमने अपने जीवन में न कभी किया और ना ही करने का कोई ऐसा आगे कोई विचार है। और वैसे भी कोई भगवान की कथा के लिए बुलाता है तो कथा ही करनी चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। अन्यथा आप जानते ही हैं बहुत सारी व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे कथाकारों को जो दिन रात मांगने में ही लगे हैं, हमें भी इग्नोर करना चाहिए, हमें भी इग्नोर करना चाहिए अंदर से। जब हम ही नहीं जाएंगे वहां, हम ही भीड़ नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे लोग क्या कल्याण कर सकते हैं, क्या कथा सुना सकते हैं जो सुबह से शाम तक केवल मांगने का काम करते हैं। तो भगवान की कथा जो सुनता है उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन जो सुनाता है उससे बड़ा दानी संसार में और कोई नहीं है। तो जब हम इतने बड़े दानी हैं कि हम तुम्हें दान कर रहे हैं, तो हम तुमसे ये सांसारिक दान की क्या याचना करेंगे, क्या मांग जाच करेंगे। अरे तुम्हारा मन करता है तो तुम कुछ भी दे दो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा है 5 रुपए देने का भी, और तुमसे हम मांगे 500 रुपए या 1000 रुपए, तो ये तो बड़ा अनुचित है, ये तो धर्म विरुद्ध है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। दूसरे की अंतर आत्मा को दुख दे करके, कष्ट दे करके, माने हमने आपसे कोई फायदा ले लिया लेकिन आपको उसमें कष्ट हो गया, दुख हो गया कि अब 1000 ही रुपए थे वो भी महाराज ने निकाल लिए या किसी व्यास ने निकाल लिए, अब क्या करें, अब बड़ी डांट पड़ रही है, बड़ी परिस्थिति विकट हो गई। तो ये अधर्म है। तो अधर्माचरण कथावाचक करे, ये शोभनीय नहीं है, ये वंदनीय नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो एकदा हि विशालायाम 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्री सुस्तत्र नारदम। ये चारों भाई सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ भगवान में विशालापुरी में भ्रमण कर रहे हैं, और इन्होंने एक संत को भागते हुए देखा, दूर से देख करके पहचान लिया। अरे बोले ये तो जाने पहचाने से महाराज लग रहे हैं। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, अरे बाबा कहाँ भाग रहे हो भाई इधर आओ। तो वो महाराज ने भी इन चारों भाइयों को देखा और देख करके दौड़े चले आए। तो देखा अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो श्री नारद जी महाराज है। तो सनकादियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान।
त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। अरे ब्राह्मण देवता, अरे साधु, अरे संत शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि भैया नारद, तुम्हारा मुख कमल तो ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी महाकृपण का, महाकंजूस का सारे जीवन का इकट्ठा किया हुआ धन एक साथ नष्ट हो गया हो या चला गया हो, तो जो दशा उसकी उस समय होगी वही दशा हमें इस समय तुम्हारी दिखाई दे रही है। तो भैया संतों के पास ऐसा कौन सा धन होता है जिसे कोई चोरी करके ले जाए, जिसे कोई डाका डाल करके ले जाए। संतों के पास तो केवल और केवल भगवान की कथा का धन होता है, भगवान के नाम का धन होता है, जिसे तुम लाख प्रयास करने के बावजूद भी बिना उनकी मर्जी के लेकर के नहीं जा सकते। तो भैया क्यों दुखी हो रहे हो नारद? तो नारद जी ने फिर कहानी सुनाई। बोले महाराज क्या बताएं। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एकातु तरुणी तत्र निषणा खिन्न मानसा। महाराज मैंने श्रीधाम वृंदावन में, मैंने ब्रज में यमुना जी के किनारे एक युवती को बैठा हुआ देखा। वो युवती रुदन कर रही है। उसकी दाईं कुक्षी में और बाईं कुक्षी में दो वृद्ध बूढ़े पड़े हुए हैं। तो देखो हम आपको बताएं, ये बूढ़े कोई और नहीं है, ये उस युवती के बालक हैं, बेटे हैं। और आश्चर्य तो है ही कि 22 वर्ष की युवती हो और एक 60 साल का और एक 65 साल का बालक होगा क्या? 22 साल की किसी बालिका के 60 साल का बालक हो जाएगा। और यदि हो भी जाए तो उसके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका तो कलेजा फट जाएगा 60 साल के बुढ़े बालक को देख करके। तो भक्ति महारानी के साथ भी वही हुआ। और ये होने का कारण है, होने का कारण ये है कि भक्ति महारानी द्रविड़ देश से चली तो सारे साउथ इंडिया माने दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए महाराष्ट्र में आई, गुजरात में आई और राजस्थान में आई, मध्य प्रदेश में आई, हरियाणा में आई, पंजाब में आई, जम्मू कश्मीर में आई और भी हिमाचल में आई। और फिर सबसे लास्ट में भक्ति महारानी उत्तर प्रदेश में ब्रज भूमि में गई कि चलो अपने नंद नंदन की क्रीड़ा भूमि और भगवान की रासस्थली का भी दर्शन किया जाए, यमुना महारानी का आचमन स्नान किया जाए, वंदन किया जाए। तो हर जगह भक्ति महारानी का कहीं आदर हुआ, कहीं अनादर हुआ, कहीं वंदन हुआ, कहीं अभिनंदन हुआ, कहीं मान हुआ, कहीं अपमान हुआ। तो सब कुछ सहते हुए भक्ति महारानी वृंदावन में गई। लेकिन वृंदावन में जाकर के भक्ति महारानी के साथ में ये आश्चर्यमय घटना घट गई। पहले तो भक्ति महारानी 50 वर्ष की थी, बालक 22-25 वर्ष की। लेकिन अब भक्ति महारानी वृंदावन में पहुंचने के बाद 22 वर्ष की हो गई और बालक दोनों 60-65 वर्ष के बूढ़े हो गए। आखिरकार क्यों? तो देखो ये हमारे ब्रज की और श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। क्या महिमा है? कि वहां पर यदि किसी भी प्रकार के अहंकार से युक्त होकर के जाओगी या जाओगे तो तुम चाहे शरीर से कितने भी युवा हो, हमारे कन्हैया कहते हैं कि हमारे घर में माने ब्रज हमारा प्राइवेट घर है और हमारे घर में आना है तो अपने अहंकार को खूंटी पे टांग करके आना। अन्यथा वृंदावन में जाने के बाद भी तुम्हें वृंदावन नजर नहीं आएगा। वहां तुम्हें बस बिल्डिंगें दिखाई देंगी,
भीड़ दिखाई देगी, वो भाव ही तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, वो दृष्टि ही तुम्हें प्राप्त नहीं होगी जिस दृष्टि से वृंदावन देखा जाता है, क्योंकि वो दृष्टि स्वयं भगवान प्रदान करते हैं जो भगवान को देख सकती है। भले ही भगवान श्रीमन नारायण अर्जुन के सामने विराट रूप धारण करके खड़े हो गए और अर्जुन से कहा कि बेटा मुझे देख, लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रभु नहीं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य मेरी आंखों पे प्रकट हो गया है, मैं जल रहा हूं, मैं संतप्त हो रहा हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्य में योगमयी स्वरम। तो भगवान ने कृपा करके वो दिव्य चक्षु अर्जुन को प्रदान किए, जिन चक्षुओं के माध्यम से अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। तो विराट रूप में तो भगवान संसार के रूप से सर्वत्र हैं ही, कण कण में बसे हुए हैं, ये सारा संसार भगवान का विराट स्वरूप ही तो है। लेकिन नजर तब आएंगे जब भगवान हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जो उन्हें देख सकती है। तो देखो, वृंदावन में कभी जाओ तो ज्यादा ज्ञानी बन के मत जाओ, ज्यादा वैरागी बन करके मत जाओ, ज्यादा इंटेलिजेंट या ज्यादा पैसा वाले बन के मत जाओ। वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ तो बिल्कुल एकदम सादा सिंपल। आजकल तो बहुत सारे आश्रमों में भी ये नियम है कि आश्रम का जो मेन गेट होता है ना, तो आश्रम के मेन गेट पे ही थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो अंदर जाते ही जूतों का स्टैंड होता है, जूते चप्पल उतारने का। तो वहां लिखा रहता है जूता स्टैंड या चप्पल घर या चप्पल स्टैंड। तो आजकल तो कई महापुरुषों ने एक स्टैंड और बना दिया है। कौन सा स्टैंड? यदि हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो अहंकार घर या ईगो स्टैंड। बहुत महापुरुषों के यहां मिलेगा। माने यदि आप वहां जा रहे हैं तो पहले जूता चप्पल उतारो, और जूता चप्पल उतार के जैसे ही 4 कदम और आगे चले तो आगे एक और स्टैंड आ गया जिसका नाम है ईगो स्टैंड। तो अपनी जो ईगो है, अपने बड़े होने का जो भाव है, जो अहंकार है, उसे भी आप वहीं उतार के और खूंटी पे टांग करके जब आगे प्रवेश करोगे तो तुम्हें असली दर्शन का आनंद आएगा। तो भक्ति महारानी ने तो बड़ी पवित्र दृष्टि से अपने सांवरिया सरकार के प्राइवेट घर में प्रवेश किया। तो भले ही भक्ति बूढ़ी है लेकिन जवान हो गई। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र च। तो बूढ़ी भक्ति युवा हो गई, लेकिन युवा ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान को अपने ज्ञान का अहंकार, मैं ज्ञानी, वैराग्य को अपने वैराग्य का अहंकार है, मैं वैरागी। तो भगवान की माया ने दोनों को ऐसा लपेटा और ऐसे थपेड़ा मारे कि अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए और फिर दोनों जने बूढ़े हो गए और अब बूढ़े होकर के पड़े हैं। तो देखो, ये ब्रज भूमि की ऐसी विशेषता है, ऐसी महिमा है कि यदि भाव लेकर के जाओगे तो हमारा प्रैक्टिकल है
कि बूढ़ी माताएं ब्रज में जाने के बाद सच मानो उनके अंदर न जाने कहां से ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि जो 10 कदम पैदल चलने में असमर्थ होती हैं ना, वो वृंदावन में जाकर के 20 किलोमीटर पैदल चल लेती हैं, परिक्रमा लगा लेती हैं, सारी गलियों में घूम लेती हैं, कहीं रेती में खेलना हो, आनंद लेना हो तो एकदम बालक बन जाती हैं। तो ये ऊर्जा उनके अंदर आई कहां से? तो ये ऊर्जा उनके अंदर भगवान प्रदान करते हैं, ब्रज भूमि की महिमा प्रदान करती है। तो ब्रज की महिमा बड़ी अद्भुत है। तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ब्रज की ऐसी अद्भुत महिमा है। अभी हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती भी हमारे मध्य में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि मैया पार्वती और भोले बाबा के बिना तो कथा बिल्कुल अधूरी है। सबसे पहले तो कथा सुनने वाली मैया पार्वती हैं, सबसे पहले, और सबसे पहले अनादि आदि वक्ता हमारे भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा यदि कथा मैया पार्वती को नहीं सुनाते तो फिर ये आगे 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 कथा आती ही नहीं। और जब नहीं आती तो फिर आप सोचो कि हम लोग इस कथा का आनंद कैसे ले आते। तो हमारे भोले बाबा और एक बात और बड़ी सुंदर सी हमें स्मृति कराई गई कि आज सोमवार भी है, आज भोले बाबा का वार भी है। और वैसे भी ये कथा भोले बाबा के प्रांगण में, भोले बाबा के सानिध्य में आप सभी अवानावासी भक्तों के तन मन धन के सहयोग से संपन्न हो रही है। इसमें और भी इधर उधर से आकर के बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। तो देखो हमारे भोले बाबा का कितना सुंदर मुखड़ा है, और उससे भी ज्यादा सुंदर जो है हमारी मैया पार्वती जी हैं, सती जी हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा को और मैया पार्वती को देखते ही रहो। महाराज आप सुनाते रहो और हम इन दोनों को देखते रहें, क्योंकि सोने मुखड़े दा लेण दे नजारा वे केड़ा तेरा मूल लगदा। अरे महाराज ने एक नजारा ले लेंदे हो, तुहाडा केड़ा मूल लगदा है वो भी असी देवेंगे। ते तुसी इस वेले भोले बाबा नू निहार लें दो। तो तुसी भोले बाबा नू निहारो, और हम जो है इस भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखो अभी भोले बाबा हमारे मैया पार्वती को लेकर के आपके वहाँ पास में कुर्सी लगा करके बैठ जाएंगे। तो जो भी माता बहन भाई बंधु बड़ी शांति के साथ बाबा को और मैया को प्रणाम करने आना चाहें तो हमारे महेश जी वहाँ खड़े रहेंगे। तो बड़े आराम के साथ आकर के बाबा को प्रणाम करो, मैया को प्रणाम करो, झांकी को निहारो। और ऐसे करती हैं ना मैया, वो हमें तो आता ही नहीं कैसे करती हैं। ऐसे भी करके जाओ कि हमारे बाबा को और मैया को नजर न लगे।